सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज से लगभग एक वर्ष पहले 31 अक्टूबर 2022 को विधानसभा चुनाव से लगभग 10 दिन पहले मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पछात का अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था। ये गौरतलब है कि चुनाव से लगभग 4 महीने पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पछात को भंग कर दिया गया था। संगठन के नाम पर उस समय कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने प्रयास किया, 10 दिन कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और हम इस मुकाम पर पहुँचे कि हम इस चुनाव में जीत तो हासिल नहीं कर पाए, परंतु दूसरे स्थान पर हम रहे हैं। तो जहाँ ये एक वर्ष का मेरा कार्यकाल है, इसमें जहाँ हमसे भूलें भी हुई होंगी, कमियां भी रही होंगी, गलतियां भी हुई होंगी, परंतु उपलब्धियां भी कम नहीं रही। जहाँ हमने हाल में हुए जिला सिरमौर के कोऑपरेटिव डायरेक्टर के चुनाव में पछात कांग्रेस की अहम भूमिका रही कि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि आपके नेतृत्व में हम आपके कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और हमारा कैंडिडेट जीता। उसके बाद राजगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में उपचुनाव हुए, उसमें भी हमने जीत हासिल की। उसके बाद नगर पंचायत राजगढ़ में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, इसमें भी हमने जीत हासिल की। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, अपने संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, हिमाचल सरकार का बहुत आभारी हूँ कि हमें इनको पूरा सहयोग और समर्थन मिला। एक वर्ष के कार्यकाल में जहाँ हमने अपनी कार्यकारिणी का, जुम्बो कार्यकारिणी का गठन किया और मैं शायद ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पछात कांग्रेस ब्लॉक की कार्यकारिणी सबसे बड़ी कार्यकारिणी है। इसमें हमने हर जाति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है और इसके अलावा हमने जोन लेवल पर और बूथ लेवल पर जो है संगठन को मजबूत किया है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं, जो हमने आपको उपलब्धियां बताई हैं। 31 अक्टूबर 2023 को हमारा एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है और मैं इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को और अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस एक वर्ष में सभी का अपार सहयोग मिला है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। जहाँ की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, बहुत बड़ी आपदा आई, इस आपदा के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस दूरदर्शिता का और संवेदनशीलता का परिचय दिया हुआ है, शायद ऐसी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती हैं। तो इसके लिए भी मैं उनका जहां उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने और उनके समस्त मंत्रिमंडल ने मेरा सहयोग किया है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पछात का सहयोग किया है। जो भी हम कार्य उनके पास लेकर गए हैं, उन्होंने हमारे सारे कार्य लगभग किए हैं। ये अलग बात है कि सारे कार्य नहीं हो सकते, कुछ रह भी जाते हैं और आपदा की घड़ी में जो है मैं सबसे आह्वान करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि आपदा की इस घड़ी में हमारे को ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। एक वर्ष के कार्यकाल में मुझसे गलतियाँ भी हुई होगी, भूल भी हुई होगी और हो सकता है सबको मैं संतुष्ट करने में भी असमर्थ रहा हूँगा। तो एक वर्ष के कार्यकाल के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी सेहत और मेरा स्वास्थ्य अब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इस कार्यभार को ज़्यादा दिन तक वहन कर पाऊँ। इसलिए लगभग 1-1.5 महीना पहले हमारे जो सिरमौर के इंचार्ज हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे भी मैं इस विषय में अपनी मंशा जाहिर कर चुका हूँ और
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश दे चुका हूँ कि भाई अब मैं इस जिम्मेवारी को संभालने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। और अभी 10 तारीख को मैं हमारी जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी से, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने अपना स्वैच्छिक त्याग पत्र उनको इस आशय के साथ दिया है कि मेरी सेहत और मेरा स्वास्थ्य अब मुझे ये इजाज़त नहीं देता है कि भाई मैं इस कार्यभार को ज़्यादा देर तक वहन कर सकूं। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि कृपया आप मेरी जगह किसी और सक्षम व्यक्तित्व को, नौजवान व्यक्ति को इसमें आगे लाएं, ताकि हमारी पछात जो है वो तरक्की कर सके और हमारी पार्टी को पुनः जीवित कर सके। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर हम लगातार विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं और मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से और हिमाचल सरकार से कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल और माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की है और ये यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उन स्वतंत्रता सेनानियों की है कि यहाँ ये लगातार जो 4 विधानसभा चुनाव हम हार चुके हैं, इस पर मंथन की ज़रूरत है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ 2024 के लिए मैं शुभकामनाएं देते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, सरकार का धन्यवाद करते हुए सभी से आग्रह करता हूं कि मैं एक असाधारण कार्यकर्ता की तरह जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए साधारण कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।